शनि, राहु और केतु यदि आपकी कुंडली के 8वें घर में बैठते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें होती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठ जाए तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान तांत्रिक विद्याओं में ज़्यादा निपुण होता है। ऐसा शनि जो कि 8वें घर में बैठा है इंसान को दुख देता है। लेकिन ऐसे इंसान को मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में शनि जो है वो 8वें घर में है, तो ऐसे इंसान को कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, अहंकार ऐसे इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर चाहता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी कट जाए, सारे दुख का सामना ना करना पड़े, तो उसको ईगो जो है अपना वो त्याग कर देना चाहिए। ईगो ऐसे इंसान का कभी भी नहीं चलता है। और रही बात शनि की 7.5 जब ऐसे इंसान पर आती है जिसकी कुंडली में शनि जो 8वें घर में है, तो ऐसे इंसान की शनि की 7.5 पीड़ादायक होती है। मोस्टली सभी लोगों की होती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। लेकिन जो शनि 8वें घर में बैठकर पीड़ा देता है अपनी 7.5 में, तो उसका कहना ही क्या। पैरों में तकलीफ देता है, आपकी नज़र को खराब करता है। नज़र यानी कि देखो, अगर शनि यहाँ बैठा है तो आपके सेकंड हाउस को देखेगा। जब शनि यहाँ पर बैठकर यहाँ पर देखता है, जैसे कि शनि से 8th हाउस में है और सेकंड हाउस को देखता है, तो ये हमारी आंखों का भी घर होता है। तो या तो ये आपको नज़र से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपकी आई साइट वीक हो जाती है, आंखों में कुछ दिक्कतें आ जाती है, या फिर ऐसा इंसान पराई स्त्री को लेकर, या फिर अगर स्त्री की कुंडली में है तो पराई पुरुषों को लेकर अपनी गंदी नीयत रखते हैं, उनकी नज़र जो है वो खराब होती है, ऐसा बताया जाता है। जब जब भी शनि की 7.5 ना भी माने तो शनि की दशा और अंतरदशा जब भी ऐसे इंसान की आती है तो वो पीड़ादायक होती है। लेकिन अगर ऐसा इंसान शराब पीने लग जाए, कहा जाता है कि यदि शनि एक तो 8वें घर में बैठा है और ऐसा इंसान यदि शराब पीता है तो ऐसे इंसान की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, शनि जो है वो चाहता है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से रहो, आप एक अच्छे तरीके से रहो, मतलब कोई भी चीज़ आप गलत ना करो। तो शनि यही बताता है। लेकिन अगर आप मदिरा पान करते हो तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन शनि की एक खासियत ये है कि शनि जो है वो धीरे 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 घूमता है। सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है सैटर्न। तो शनि जिस भी घर में बैठता है तो उसमें धीमापन ला देता है। यदि शादी के घर में बैठेगा तो आपकी शादी बहुत धीरे से होगी। यदि यहाँ पर अगर आपके बिजनेस वाले घर में बैठ जाएगा तो जब भी आप बिजनेस करना चाहोगे, या फिर अगर आपके पिता के साथ आपका जो है उसमें भी कहीं ना कहीं धीमापन ला देगा। लेकिन अगर यहाँ पर 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वां घर होता है आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, जिसमें आपकी मृत्यु प्रेडिक्ट करी जाती है। तो जब यहाँ पर बैठ जाता है तो ऐसे इंसान की आयु जो है वो बढ़ जाती है। या फिर ये भी कहा जाता है कि ऐसे इंसान की जो मौत है वो बहुत धीरे 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 करके आती है। ये था शनि का। अब बात कर लेते हैं राहु की। यदि जो राहु है बैठ जाए आपके 8th हाउस में, तो कहा जाता है कि राहु 8वें घर में राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है और रंक को राजा बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि ये जो 8वें घर का राहु है ये आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। 8वें घर का राहु आपके कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करता है। ऐसा राहु जो कि जिन लोगों की कुंडली में राहु जो 8वें घर में है, ऐसे इंसान को स्किन से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे इंसान को अगर अपना कभी भी पैसा यदि किसी को दे देता है, जैसे कि कभी आजकल उधारी भी मांगते हैं बहुत सारे लोग, तो यदि 8वें घर का राहु वाला इंसान अगर अपने पैसे उधार देता है किसी को, तो वो उधारी पैसे कभी भी उसके पास वापस नहीं आ पाते लौट कर। ऐसा इंसान जो कि जिसकी कुंडली में 8वें घर में राहु है, तो ऐसे इंसान की कुंडली में पैसा आएगा तो सही, लेकिन वो चला जाएगा तुरंत। क्योंकि देखो, ये जो राहु है ये देखता है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस हमारे मनी का होता है, मतलब वो वाला मनी जो हमने हमारा बैंक बैलेंस है बेसिकली, वो वाला। तो पैसा आता तो है बट वो टिकेगा नहीं, क्योंकि राहु जो 8वें घर में वो ये करवाता है। मतलब ऐसे इंसान का स्वभाव जो है काफ़ी खर्चीला होता है। अब आपकी कुंडली में जो ये राहु है आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है, तो इसके हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं कि यदि आपको सपने में यदि सांप दिखाई देता है, आपको शिवलिंग दिखाई देते हैं, आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं, आपको काले रंग के जानवर दिखाई देते हैं, या फिर यदि आपको आपके सपने में मलमूत्र जैसी चीज़ें, गंदी चीज़ें दिखाई देती है, तो आपका जो राहु है वो खराब है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको राहु की चीज़ों का, अगर यहाँ पर केतु भी होता तो केतु का भी सेम यही है। अगर केतु भी यहाँ पर बैठेगा तो केतु भी सेम राहु वाली ही चीज़ें देगा। तो क्या करना है आपको सिर्फ एक छोटा सा रेमेडी है वो बता देता हूँ कि आपको शनिवार के दिन काले उड़द का दान कर देना चाहिए। दान की विधि क्या है, ध्यान से सुन लो।
आपको शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, नहा धोकर एक आसन बिछा लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, जल में थोड़ा सा जल में अक्षत मिलाना है और फिर अपना नाम बोलना है कि ये मेरा नाम है, अपना गोत्र बोलना है, ये मेरा गोत्र है और मैं अपनी कुंडली में राहु के दुष्ट प्रभावों को ख़त्म करने के लिए ये जो दान है वो करने जा रहा हूँ, ये बोल के आपने जो जल है वो धरती पर ऐसे छोड़ देना है। धरती पर छोड़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस उड़द की दाल को, जो मैंने बताया काली उड़द जो है, काले उड़द साबुत, उसको आपने छू देना है 3 बार। फिर आपने वो जो दान है वो करके आ जाना है। आप किसी शनिदेव मंदिर में भी करके आ सकते हो या किसी पंडित को भी दे सकते हो। ये दान की एक्यूरेट विधि होती है। साथ में क्या करना है, आपने दशांश भी रखना होता है उसके ऊपर, दशांश राशि। जैसे कि यदि आप 1.25 किलो काले उड़द लेकर आए और वो आया है आपका 100 रुपये का मान लेते हैं, तो आपको 10 रुपये उस पे रख कर फिर पंडित जी को देने पड़ते हैं। सामग्री के ऊपर 10 रुपये रख के फिर देने पड़ते हैं, मतलब 10%। अगर 200 की चीज़ आई है तो 20 रुपये रख के फिर देने पड़ते हैं। तो ऐसे में दान जो है वो फलित होता है। और या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि यदि एक दूसरा उपाय ये भी कहा जाता है कि आप जो पानी वाला नारियल है वो आप शमशान में जाकर दबाकर आ जाइए शनिवार के दिन, तो आपको राहत मिलती है। ये तो था राहु केतु का उपाय। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको सिल्वर का एक स्क्वायर पीस यानी कि चौकोर टुकड़ा चांदी का अपने गले में हमेशा पहन कर रखना चाहिए। चाहे आप लाल रंग के उसमें बांधिए, कपड़े में बांध कर पहनिए, चाहे आप उसको ताबीज़ में पहनिए, चाहे आप किसी भी फॉर्म में पहनिए, लेकिन सिल्वर का चौकोर टुकड़ा आपके गले में होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। देखो, मैंने यहाँ पर चंद्रमा के बारे में लिखा हुआ है। ये एक आपको आज थोड़ी सी एडवांस टिप दे देता हूँ मैं इस लेक्चर की। क्या है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की राशि में 21 डिग्री पर बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा 2 नंबर की राशि में 14 डिग्री का होकर बैठा हुआ है, ये मैंने लिखी हुई आपकी राशि और ये मैंने लिखी हुई आपकी डिग्री। तो यदि 3 नंबर की राशि में 18 डिग्री पर, 4 नंबर की राशि में 8 डिग्री पर, 5 नंबर की राशि में 19 डिग्री पर, 6 नंबर की राशि में 9 डिग्री के ऊपर, 7 नंबर की राशि में 24 डिग्री पर, 8 नंबर की राशि में 11 डिग्री पर, 9 नंबर की राशि में 23 डिग्री पर और 10 नंबर की राशि में 14 डिग्री पर, 11 नंबर की राशि में 19 डिग्री पर, 12 नंबर की राशि में 9 डिग्री पर यदि बैठा हुआ है, तो आपका चंद्रमा शुभ अंक पर है। शुभ अंक पर होने का मतलब कि चंद्रमा जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और यदि इसी के साथ ही चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी का भी है और ये सारी डिग्रियां भी है उसके पास, ये जैसे कि 1 नंबर की में 21 डिग्री का भी होके बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान अपने मन पर जो है कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पॉजिटिव शर्मा 23 मेरी आईडी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। या फिर अगर आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हो तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके अपने जो कंसल्टेशन फीस है वो पता कर सकते हो। और नवग्रह ज्योतिष चैनल जो यूट्यूब पर है हमारा, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर से मिलूंगा आपसे एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।